आज वो फल लेकर आत्मदेव खुश होकर गया, धुंधली को दिया, खा लेना। धुंधली ने फल खाया नहीं, पड़ोसन से सलाह लेकर के उस फल को गौ माता को खिला दिया। पड़ोसन ने कहा मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा ले जाना, धन दे जाना बदले में, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। इसलिए इस दुनिया के चक्कर में थोड़ा सावधानी से रहा करो, सावधानी से रिश्ते बनाया करो। हर कोई तुम्हारा भला सोचता है ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति यहाँ अपना भला सोचता है। सलाह भी यहाँ लोग बड़ी चतुराई से देते हैं। कहती है मेरा भी भला तेरा भी भला, सब दर्द पीड़ा से बच जाएंगी, इसलिए संतान पैदा नहीं करना। परीक्षा लेनी है संतों की तो गौ माता को फल खिला दो, पता चल जाएगा। इसने भी झूठ बोल दिया, पतिदेव फल खा लिया। इसने भी झूठ बोल दिया अब मैं गर्भवती हूँ। फिर कुछ दिन बाद झूठ बोल दिया और झूठ पर झूठ बोलती चली गई। एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए। ये झूठ की आदत बहुतों को लगी है, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना। और एक बार झूठ बोला तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर बोलते चले जाते हो, फिर सोचते भी नहीं हो कि झूठ बोलना कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब पहली बार झूठ बोलो तो रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, पीछे हो जाओ। इसने पहली बार कहा कि मैं फल खा चुकी हूँ, फिर कहा कि अब गर्भवती हूँ, फिर कहा कि अब धीरे धीरे गर्भ बढ़ रहा है, फिर कहा कि समय बीत रहा है, फिर कहा अब 2 महीने 4 महीने 6 महीने 9 महीने तक ऐसे ही भ्रमित करती रही, झूठ बोलती रही। और 9 महीने बाद जब पड़ोसन के घर बालक हुआ तो लेकर आई और धन दिया बदले में और कह दिया आप पिता बन गए हो। और आत्मदेव ने सुना, कितने मन में प्रतीक्षा थी, बरसों से तड़प थी, कोई आके कहे मुझे पिता कहने वाला कोई मेरे आंगन में खेले। आंसुओं से रोने लगे आत्मदेव, हृदय से लगा लिया अपने बालक को, ये सोचकर मेरा पुत्र है। खूब बढ़िया लालन पालन किया है, प्यार से दुलार से लाड़ से पाल रहे हैं। यहाँ गौकर्ण प्रकट हुए गौ माता से, जो फल दिया था ना गौ को, उससे गौकर्ण प्रकट हुए। बोले गौकर्ण महाराज की। अब दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ रहे, एक साथ बढ़ रहे, एक साथ पल रहे, एक जैसे संस्कार लिए जा रहे। लेकिन एक धुंधकारी बना, एक गौकर्ण। एक की रोज शिकायत आती है और एक धर्मात्मा है। एक के लिए सब अच्छा बोलते हैं, कितना धार्मिक बालक, और एक के लिए कहते कितना नालायक है। और ये धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अपने ही पिता का गला पकड़ करके कहता है जो भी कमाया है वो दीजिए। गला पकड़ कर कहता है जो भी कमाया है वो दीजिए पिताजी, नहीं तो अपने हाथ से मार दूंगा। आज आत्मदेव की आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही संतान है क्या जिसके लिए मैं प्राण देने चला था? ये वही संतान है, ये मेरे ही प्राण ले रहा है। और वास्तविकता ये है, आज के समय में पहले तो एक धुंधकारी था, आज के समय में तो आपको तमाम धुंधकारी मिल जाएंगे। वो संतानें धुंधकारी ही हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाती, एक एक रोटी और एक एक गिलास पानी के लिए तरसा देती है। वो धुंधकारी नहीं तो और क्या है। उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं, जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। संतान दुर्योधन जैसी संतान ना। कोई चाहेगा दुर्योधन जैसी संतान? बोलो बोलो, कोई नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहते हो दुर्योधन जैसी संतान तो धृतराष्ट्र और गांधारी भी नहीं बनी। केवल तुम्हारे चाहने मात्र से थोड़ी ध्रुव और प्रहलाद हो जाएंगे, उसके लायक बनना तो पड़ेगा। अंधे हैं धृतराष्ट्र,
और गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अब आप चिंतन करके देखिए, माता पिता दोनों अंधे होंगे तो दुर्योधन जैसी संतान ही होगी ना। कोई रोकने वाला हो, कोई टोकने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, कोई दिशा निर्देश करने वाला होना ही चाहिए। यहाँ व्यक्ति बना हुआ थोड़ी पैदा होता है, बनता है, बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। मिट्टी है हम सब, मिट्टी से मूर्ति बनने तक की यात्रा है ये मनुष्य के जीवन की। इस मिट्टी को मूर्ति बनाने में मेहनत लगेगी, त्याग लगेगा, तपस्या लगेगी, परिश्रम लगेगा, ईमानदारी लगेगी, और वो माता पिता करना नहीं चाहते तो वो मिट्टी का मिट्टी ही रह जाता है, वो मूर्ति बन ही नहीं पाता है। और फिर वो विकृत व्यक्ति, अगर आपने एक अच्छे बालक का निर्माण किया तो वो कितनों का कल्याण कर सकता है, और एक आपने कमी छोड़ दी तो वो कितनों का नुकसान कर सकता है। इसलिए आपकी संतान केवल आपकी ही नहीं होती, आप तक ही सीमित नहीं होती। आपकी संतान समाज की होती है, परिवार की होती है। कितने लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपने लायक संतान बना दी तो कितनों का कल्याण कर देगा, और आपने नालायक संतान बना दी तो वो कितनों का नुकसान कर देगा। एक आतंकवादी कितना पतन कर देता है, एक बलात्कारी पीढ़ी दर पीढ़ी का नाम बदनाम कर देता है, और एक हरिभक्त पीढ़ी दर पीढ़ी को तार देता है, जन्म जन्मांतर सफल कर देता है। आपके परिवार में एक हरिभक्त भी तपना पड़ेगा। आज अलग स्थिति है मनुष्य की, सिर्फ वाणी पर बातें हैं, बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं लोग, पर जीवन में उतारते कम है, इसलिए असर कम होता है। आज सब एक दूसरे से बिल्कुल मतलब से जुड़ते हैं। सबसे प्रधान हमारे लिए आज के समय में सबके लिए धन हो गया है, प्रधान धन। उसके लिए चाहे माँ बाप वृद्धाश्रम पहुंचाने पड़े तो पहुंचा देंगे, उसके लिए किसी का अपमान करना पड़े कर देंगे, किसी को दगा देना पड़े, धोखा देना पड़े दे देंगे, बरसों पुरानी मित्रता तोड़नी पड़े तोड़ देंगे, आपस के रिश्ते समाप्त करने पड़े कर देंगे, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा आज के समय में पैसा हो गया है।